नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से माँ छिन्नमस्ता की कथा श्रवण करेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दर्शकों, यह कल्याणकारी कथा हम आपको सुनाएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध है और उसकी शक्ति छिन्नमस्ता है। विश्व की वृद्धि और ह्रास तो सदैव होता रहता है। जब ह्रास की मात्रा अधिक और विकास की मात्रा कम हो जाती है तब भुवनेश्वरी का प्राकट्य होता है। इसके विपरीत जब निर्धम अधिक और आगम कम होता है तब छिन्नमस्ता का प्रभाव होता है। भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। इसे कोई आधिकारी साधक ही जान सकता है। महाविद्याओं में माँ छिन्नमस्ता का तीसरा स्थान है। इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। एक समय भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी के पर स्नान करने के लिए गईं। स्नान करने के बाद क्षुधा अग्नि से पीड़ित होकर कृष्ण वर्ण की हो गईं। उस समय इनकी सहचरियों ने इनसे भोजन करने का आग्रह किया। देवी ने उन्हें थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को कहा। प्रतीक्षा करते करते जब काफी समय बीत गया तो सहचरियों ने उनसे पुनः भोजन करने का निवेदन किया। तब देवी ने उन्हें कुछ देर और प्रतीक्षा करने को कहा। इस प्रकार भवानी के कहने पर सहचरी बोली, माँ तो बच्चों के भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती हैं। आप हमारी अपेक्षा क्यों कर रही हो? अपनी सहचरियों के मधुर वचन को सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। कटा हुआ सिर भगवती के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रभावित हुईं। 2 धाराएं उन्होंने अपनी दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दी, जिसे पीती हुई दोनों प्रसन्न होने लगीं। तीसरी धारा का माँ भगवती स्वयं पान करने लगीं। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से जाने लगीं। ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। शस्त्र विजय, स्तंभन, राज प्राप्ति और दुर्बल मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता की उपासना अमुक है। छिन्नमस्ता की आराध्यात्मिक स्वरूप आध्यात्मिक महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की यह देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हैं। दिशाएं इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में यौन चक्र है। कृष्ण अर्थात तम रजोगुणों की देवी इनकी सहचरियां हैं। ये अपना शीश काटकर भी जीवित हैं। ये अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत हैं। विद्वानों ने इस साधना में सिद्धि का चरम निर्देश माना है। हमारे योग शास्त्रों में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं। इनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति होती है। इन्हें ब्रहा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में वैष्णो ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में वैष्णो ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा मानना है कि मणिपुर चक्र के नीचे नाड़ियों में ही काम और रति का मूल आधार है। उसी पर छिन्नमस्ता आरूढ़ हैं। इनका ऊथो प्रभाव होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छिन्नमस्ता का ब्रज वैरोचनी नाम शास्त्रों, बौद्धों और जैनों में समान रूप से प्रचलित है।
देवी की दोनों सहचरी रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक हैं। कमल विश्व प्रपंच है और काम रति चिदानंद की स्थूल वृद्धि है। बृहदारण्य की अश्वसिर विद्या, शाक्तों की हिरग्रीव विद्या और गणपतियों का रहस्य भी छिन्नमस्ता में ही संबंधित है। हिरण्यकश्यपों, वैरोचनों और छिन्नमस्ता के ही उपासक थे, इसलिए इन्हें ब्रज वैरोचनिया भी कहा जाता है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है और ब्रज नाड़ी में इनका प्रभाव होने के कारण इन्हें ब्रज रोचनिया भी कहा जाता है। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीवन मरण से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त होता है। पलाश और बेल पत्रों से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है, जिससे प्राप्त सिद्धियां लेने से लेखन बुद्धि ज्ञान बढ़ जाता है, शरीर रोग मुक्त हो जाता है, सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शस्त्र परास्त होते हैं। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है, इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर वे शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। अग्र रूप में उपासना करने पर वे उग्र रूप में दर्शन देती हैं, जिससे साधक के उच्चाटन रहने का भय रहता है। रुद्र माला से 10 माला प्रतिदिन श्री ह्रीं ऐं ब्रज वैरोचनाय ह्रीं फट स्वाहा मंत्र का जाप कर मां छिन्नमस्ता की प्रसन्न कर सकते हैं। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।